हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है इसे समझेंगे, इसके डेफिनेशन को जानेंगे। इस पर कुछ एग्जांपल करने के बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन जानते हैं। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, तो ए का ट्रांसपोज हमें मिलता है इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को एक्सचेंज करने से। ठीक है, रो और कॉलम को एक्सचेंज करने से, यानी कि अगर मैट्रिक्स ऐसा है, ये इसके रो है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, इस रो को हम यहाँ पर एज ए कॉलम लिख देंगे, सेकेंड रो को एज ए सेकेंड कॉलम लिखेंगे, थर्ड रो को एज ए थर्ड कॉलम लिखेंगे। तो ये एक्सचेंज हो जाता है, रो कॉलम बन जाता है, और यहाँ पर जो कॉलम होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर रो बन जाते हैं। ये ऐसे ही बनता है। तो ट्रांसपोज इसको बोलते हैं और इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ऐसे डैश लिखते हैं या फिर हम लोग ऐसे टी लिखते हैं। इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम, तो मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। देखिए 1 2 3, इसको ऐसे लिख दिया एज ए कॉलम। सेकेंड रो को हम यहाँ पर लिखेंगे 4 5 6, फिर 7 8 9। ठीक है, अब गौर कीजिए, कंपेयर कीजिए दोनों में। ये हमारा फर्स्ट रो है, यहाँ पर आकर के ये फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो यहाँ पर बन गया थर्ड कॉलम। तो रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है आपस में। इसका रो यहाँ पर आकर के कॉलम बन गया। सेम चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो कॉलम है यहाँ पर आकर के रो बन जा रहा है। देखिए कॉलम में 1 4 7 था, यहाँ पर रो में आ गया 1 4 7। सेकेंड कॉलम में 2 5 8 है, यहाँ पर सेकेंड कॉलम में 2 5 8 है। उसी तरीके से 3 6 9, यहाँ पर 3 6 9। तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मैट्रिक्स को डिनोट करें हम स्मॉल aij से, इफ a इक्वल टू aij, ऐसा अगर हमारा मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ना वो हो जाता है aj, और ऑर्डर ऑब्वियसली चेंज हो जाता है n/n में। हमने जो एग्जांपल लिया वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स था 3/3 का, बट ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डेफिनेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो कैसा भी हो सकता है, ऑर्डर उसका बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ये 3/3 है तो ये तो 3/3 रहेगा क्योंकि स्क्वायर था। अगर 2/3 होता तो ये बन जाता 3/2 का, इसलिए हमने लिखा कि m/m का हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सिंपल है। देखिए अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं विद सुटेबल ऑर्डर, सुटेबल ऑर्डर कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी में ज़रूरत होगा, अगर ए प्लस बी हमको चाहिए तो ए और बी का जो ऑर्डर है वो सुटेबल होना चाहिए टू डिफाइन ए प्लस बी। उसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए भी डिफाइन होना चाहिए। अगर ये m/n है ए, तो बी होना चाहिए n/p, ताकि ये और ये सेम, ए प्लस बी के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसीलिए सुटेबल ऑर्डर का ये मतलब है। तो ये कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए का अगर हम पहले ट्रांसपोज लें फिर दोबारा लें तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमने पहले क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज लिया हमने। ठीक है, ये ट्रांसपोज का साइन छूट गया था। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लिए तो क्या किए, रो को एक्सचेंज कर दिए कॉलम के साथ। ये बन गया सेकेंड कॉलम और ये बन गया थर्ड कॉलम।
अब अगर हम वापस से इस ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर से ट्रांसपोज लें तो हम फिर से वही काम करेंगे। तो इसका जो रो है ना, वो एक्चुअली में इसका कॉलम है, ठीक है। तो पहले कॉलम से हम रो बना दें, अब फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वापस से कॉलम से हम रो बना देंगे, क्योंकि इंटरचेंज होता है। तो हम वापस पहुंच जाएंगे उसी मैट्रिक्स पे ए पर, ठीक है। तो ये मतलब है इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी का, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर के से मल्टीप्लाई कर लें और फिर ट्रांसपोज लें, तो वहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले करके फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर। क्योंकि जो स्केलर होता है वो तो सब में मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट में। तो ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ट्रांसपोज लेने से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर होगी। तीसरा प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। प्रोडक्ट में ये चीज़ अलग हो जाता है। ए और बी का प्रोडक्ट लेने के बाद हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो जाता है उल्टा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पे अब करते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें इन तीन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी को नहीं दिया गया था क्वेश्चन में। वैसे भी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो बोरिंग काम है, तो इन तीन प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू मैट्रिक्स ए एंड बी। सो सबसे पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। ए हमारे पास दिया गया है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो ये हो जाएगा 3√3 2, ये 4 2 0, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। और ये हमारा ए है, ये उसका ट्रांसपोज। अब वापस से हम इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेंगे, तो अब क्या करेंगे, जो इसका रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा। तो 3 4√3 2, ये 2 0। तो देखिए वापस हम उसी मैट्रिक्स पर पहुंच गए, इस दिए गए मैट्रिक्स के सेम हो गए। तो पहला नंबर तो हो गया वेरीफाई। दूसरा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है और ये दिखाना है कि उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी। तो 3 + 2, 4 + 1, √3 - 1, 2 + 2, 2 + 2, 0 + 4, ये हो जाएगा 5, ये 5, √3 - 1, ये 4, ये 4 और ये 4। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो 5 √3 - 1, ये 4, 5 4 4। नाउ ए और बी का ट्रांसपोज ले के हम उसका सम करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहले ही एक बार निकाला था हमने ना, 3√3 2, 4 2 0, ये ट्रांसपोज ऑफ ए आ गई। ट्रांसपोज ऑफ बी, 2 - 1 2, इसके बाद 1 2 4। अब हम इनका सम करेंगे, तो 3 + 2, √3 - 1, 2 + 2, 4 + 1, 2 + 2, 0 + 4, ये हो जाएगा 5, ये 5, √3 - 1, ये 4 4 4। क्या ये दोनों सेम है, ये मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, इसीलिए हमारा जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होता है। तीसरा प्रॉपर्टी के बी,
तो सबसे पहले के बी निकालते हैं। मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 1 -1 2 2 4। के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k -k 2k k 2k 4k। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2k -k फिर 2k k 2k एंड 4k। तो ये हमारा LHS था। अब हम बी ट्रांसपोज ले करके फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, 2 -1 2 1 2 4। ये हमारा बी ट्रांसपोज है। इसमें हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। 2k k -k 2k 2k 4k। तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ही बराबर है, तो थर्ड प्रॉपर्टीज भी हमारी वेरीफाई हो जा रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, वेरीफाई करना है। अब प्रोडक्ट वाला है, बोरिंग काम। प्रोडक्ट लेना है ए बी, उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट को निकालना है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -2 4 5। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 -6। अब हम निकालेंगे ए बी। सो -2 4 5 1 3 -6। तो पहला मैट्रिक्स है हमारा 3/1 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा 1/3 ऑर्डर का। तो प्रोडक्ट होने के बाद ना 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। देखिए -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है ना, इसका रो और इसका कॉलम से करते हैं। तो यहाँ पर 3 रो है और हर एक रो में सिंगल सिंगल एलिमेंट है। इसमें 3 कॉलम है, हर एक कॉलम में सिंगल सिंगल है, तो एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 5, फिर -6 12 15 12 -24, ये -30। तो ये हमारा 3/3 मैट्रिक्स आ गया। इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ये -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का चीज़ है। इसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, 1 3 -6। इसके बाद ए ट्रांसपोज है -2 4 5 -2 4 5। तो इसका हर एक रो में सिंगल सिंगल एलिमेंट है, इसके हर एक कॉलम में सिंगल, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। -2 -6 12, ये 4 12 -24 5 15 एंड -30। तो ये चीज़ आ रहा है प्रोडक्ट में। क्या ये सेम है, बिल्कुल ये ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये ए बी का ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सबसे पहले देखेंगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने पर भी सेम मैट्रिक्स ही मिले। मतलब उसका ट्रांसपोज लीजिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्मॉल ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ। दैट इज जो ट्रांसपोज लेते हैं उसमें क्या होता है, आई जे इंटरचेंज हो जाता है जे आई से, तो यहाँ पर ए आई जे और ए जे आई दोनों ही सेम हो जाएंगे। मतलब ट्रांसपोज लीजिए तब भी आपको अपने अपने पोजीशन पर वही एलिमेंट ही मिलेंगे हर एक वैल्यू आई जे के लिए। इसको समझने के लिए हम पिछले वाले एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, एक बार वहाँ पर कंपेयर करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वाला देखते हैं ना, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे अच्छे से क्लियर होगा। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। ट्रांसपोज लेने पर यहाँ पर क्या होता है, ये मैट्रिक्स अभी सिमेट्रिक नहीं है। बस हमको यहाँ पर ये समझाना है कि जब ट्रांसपोज लेते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, 159 है, यहाँ पर ट्रांसपोज लेने पर भी 159 ही है। मतलब ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट जो है अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावे क्या होता है, ये है हमारा 2, ये है 4। अब इस मैट्रिक्स में देखिए 2 और 4 एक्सचेंज हो गया, यानी कि ए आई जे और ये ए जे आई कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, A12 है और ये है A21। तो ये जो चीज़ है ना 1 2, और यहाँ पर उसका ठीक उल्टा है 2 1, ये इंटरचेंज हो जाता है। 4 यहाँ पर आ गया, ये वाला 4 यहाँ पर आ गया और 2 आ गया यहाँ पर। अब इसमें देखिए 3 है यहाँ पर 7 है, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 7 आ गया यहाँ पर, 6 यहाँ है, 8 यहाँ है, ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 यहाँ और 8 यहाँ। तो इतनी चीज़ें हैं ट्रांसपोज में। अब जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें ये कह रहा है कि ट्रांसपोज लेने पर भी सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसका मतलब इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे ना वो सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तभी ना हम एक्सचेंज करेंगे इनको, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तभी तो इंटरचेंज करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ट्रांसपोज लेने पर भी सेम ही मिले, यानी कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। एग्जाम्पल, एक रैंडम एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। इसका ट्रांसपोज लेंगे अगर हम तो हमको मिलेगा A11 A12 A21 A22। तो अगर ये सिमेट्रिक होगा, A इज सिमेट्रिक इफ Aij इक्वल टू AJI, यानी कि जो A12 है ना, A12 ये बराबर हो जाएगा A21 के, और बाकी जो डायगोनल एंट्री है वो तो वैसे भी अपनी जगह पर ही रहता है। तो अगर हम इसको रो को कॉलम से एक्सचेंज कर भी दे तब भी जो डायगोनल एंट्री है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉपर्टी Aij इक्वल टू AJI, ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। आई जे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डायगोनल वाले के लिए हो या फिर नॉन डायगोनल के लिए, यानी कि आई और जे दोनों बराबर भी हो जाए या फिर बराबर ना हो तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये है हमारा एक एग्जाम्पल जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रांसपोज है वो अपने आप के बराबर हो रहा है।
तो ट्रांसपोज में जनरली होता क्या है, रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाते हैं। पिछले हमने एग्जांपल में क्या देखा था कि मैट्रिक्स इस टाइप का है, उसका ट्रांसपोज जब हम ले रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये है, तो ऑर्डर ही बदल जाता है। इसीलिए वहाँ पर सिमेट्रिक होने के लिए उसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए सेम आएगा। सेम इसलिए आएगा क्योंकि ये जो A12 है और ये A21 है, ये दोनों सेम है। ये हमारा A13 है, ये A31 है, ये और ये देखिए दोनों सेम है। यहाँ पर क्या है, ये A23 है और ये A32, तो दोनों जगह -1 बाकी डायगनल एंट्री से तो मतलब ही नहीं, वो कुछ भी हो। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, और ये तब जा कर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स को देख कर कहीं ही बताया जा सकता है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्मॉल aij is said to be skew symmetric matrix if ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इसमें क्या है, ट्रांसपोज जब लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस के बराबर होना चाहिए, उसके नेगेटिव के बराबर, दैट इज ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। ये ट्रांसपोज लेने के बाद, और ये पहले का एलिमेंट। तो अगर हम मैट्रिक्स ऐसा ले लेते हैं A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, A11 A12 A21 A22। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब ये जो दोनों एलिमेंट है ये इक्वल होने चाहिए, बट एक में नेगेटिव किसी में होना चाहिए। A is skew symmetric if A I j इक्वल टू माइनस ऑफ A j I, यानी कि A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि इन दोनों को अगर जोड़ें हम, मतलब इसको लेफ्ट साइड ले आए, तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए आई जे और ए जे आई ये दोनों बराबर होंगे विथ नेगेटिव साइन, तो फिर डायगनल एंट्रीज का क्या हो जाएगा, A11 बराबर होगा माइनस ऑफ A11 के, क्योंकि आई जे हर एक आई जे के लिए ट्रू है ना। पिछले वाले मैट्रिक्स में सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो सेम ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में ही लिख दे रहा है कि ट्रांसपोज लेने के बाद वो माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ट्रांसपोज लेने के बाद ये आए, तो ये जो A11 है इसके माइनस ऑफ के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब डायगनल एंट्री जीरो होंगी। तो उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, डायगनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, आई इक्वल टू जे होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, सिंस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। यहाँ पर आई और जे दोनों इक्वल है, इसीलिए दोनों को हमने आई ले लिया। तो इसका मतलब है कि 2ai इक्वल टू जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज ai इक्वल टू जीरो। और ai क्या है, ये डायगनल एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज ऑल डायगनल एलिमेंट शुड बी जीरो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हमारे पास है मैट्रिक्स बी, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3×3। इसके जो डायगनल एंट्रीज है ये 0 0 है। बाकी के जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं उसको
गौर से देखिए, ये हमारा है A12 और ये है A21। ये दोनों सेम है बट एक में नेगेटिव है। वो किसी में भी हो सकता है, या तो इसमें या फिर इसमें। ठीक है, दोनों में नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर हो जाएगा तो फिर तो दोनों ही सेम हो जाएगा। ये दोनों एंट्री सेम नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, किसी एक में नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसमें देखिए एफ है, इसमें माइनस एफ है, इसमें माइनस जी, इसमें जी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर माइनस ना हो, यहाँ पर माइनस हो, तब भी चलेगा। ठीक है, एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, इतनी सी बात है। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेकर के देखते हैं, डी ट्रांसपोज लेंगे तो 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ जी और 0। अब कंपेयर कीजिए, डायगोनल एंट्री अभी भी 0 0 है। ठीक है, इसका जो एलिमेंट है A12 और इसका जो एलिमेंट है A12, यहाँ पर नेगेटिव आ गया ना। ट्रांसपोज लेने के बाद ये आया, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये बन जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा माइनस ई, ये 0, ये जी, ये माइनस एफ माइनस जी और ये 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने। माइनस, अब इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, ये दोनों सेम है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी के इक्वल। तो यही तो हमारा प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि बी का ट्रांसपोज लीजिए और वो माइनस ऑफ बी के इक्वल आ जाए। तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्री ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले है हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो लीनियर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज है फिर उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स के भी बराबर आता है। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूनिटेटिव होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूनिटेटिव होता है। तो ये क्या आया, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था ये चीज़ आया। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए और हमको सेम मैट्रिक्स मिल रहा है। तो यही चीज़ तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बाकी जब ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, तो बगल में आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं बगल में दिखाने के लिए कि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बगल में लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो ट्रांसपोज है ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। ट्रांसपोज लेते हैं पहले, इसका लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ये हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ये इक्वल आता है, सेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये चीज़ होता है। नाउ
यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। एक्चुअली सही तरीका इसको दिखाने का ये नहीं होगा, यहाँ पर कम्यूटेटिविटी दिखाना पड़ेगा हमको। ये ट्रांसपोज लिखते हैं, इसको प्लस, इसको लिखते हैं माइनस से। ठीक है, अब हम लगाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माइनस ए इधर आ जाएगा और प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। नाउ माइनस ऑफ ए, यहाँ पर भी माइनस ले लेते हैं और इसको माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज ऐसे कर देते हैं। माइनस अब कॉमन लेंगे तो बनेगा ए और ये माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये हमारा माइनस ऑफ, अच्छा ठीक है इतना ही तो करना था। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लिए और सेम हमको वही मैट्रिक्स मिल रहा है विथ नेगेटिव्स है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। If you have any doubt, let me know in the comment section. Thanks for watching. Have a nice day.